हेलो, हे भगवान, ना जाने मेरे पुत्र जंगली भाषा बहुत बड़ा हो चुका है और मैं उससे मिलने के लिए चाहती हूँ और मैं आवाज लगाती हूँ, देखते हैं वो आते हैं या नहीं। हेलो, आरे दिलियो खबरिया रे बेटा, बेटा। अरे बेटा जंगली बादशाह, हाँ माँ। तुम कहाँ चला गया था रे? माँ, मैं जंगल गया था माँ। क्या तुम जंगल गया था? हाँ माँ। क्या तुम्हें कुछ फल नहीं मिला? जंगल गया था माँ। हाँ। मैंने सोचा जंगल में फल फ्रूट मिल जाएंगे। हाँ हाँ। लेकिन माँ, जंगल में एक भी फल नहीं मिला माँ। हे भगवान। क्या माँ, नगर बस्ती गई थी भिक्षा मांगने के लिए। अगर नगर बस्ती से भिक्षा लाई है तो मुझे खाने के लिए दो माँ। देखो बेटा, मैं तो भिक्षा मांगने के लिए गए थे, लेकिन मेरी पाँव फिसलने के बाद सब भोजन गिर गए, इसीलिए मैं छोड़ दी। लेकिन बेटा, तुम्हें बहुत जोर से भूख लग गया बेटा। हाँ माँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपने पुत्र के लिए अवश्य भिक्षा लाऊंगी। हाँ, तुम इसी झोपड़ी के निकट गुरु का भजन करो और मैं जा रही हूँ सूखी हुई रोटी लाने के लिए बेटा। आगे भूख बसे अडोलई के मैया के आए हमरो सनिरिया के मैया के आए हमरो सनिरिया के मैया के
झोपड़ी के निकट बैठ के गुरु का भजन करूं और मैं जल्द से जाऊंगी, लेकिन जल्द में चले आऊंगी बेटा। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। हेलो। आरे नगरी रे ना अगरिया रे बेटा हो, हे मैया तोहरो चललो रे बाबुआ, हे मैया तोहरो चललो रे बेटा रे, हे भीखा दुख रे मांगैला चललो आज और नमो भागवती वासुदेवाय नमः। शांत हो जाइए शेर बाबा, काहे बच्चे के पीछे पड़े हो? बालक, इस घनघोर जंगल में तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? इधर बाबा, इस जंगल में मैं अपने माँ के पास जा रहा हूँ बाबा। माँ के पास? हाँ बाबा। कहाँ गया है तुम्हारा माँ? मेरी माँ नगर बस्ती गया है बाबा। नगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए? हाँ बाबा। लेकिन बालक, तुम इतनी छोटी उम्र के हो और तुम्हें इस जंगल में छोड़कर माँ भिक्षा मांगने के लिए नगर बस्ती की ओर चली गई, क्या तुम्हें साथ में नहीं ले गया? नहीं बाबा, अगर मैं माँ के साथ जाता हूँ तो नगर बस्ती के लोग गंदे गंदे गाली देते हैं, ना जाने कंकड़ पत्थर से मारते हैं बाबा। लेकिन बालक, मैं क्या बताऊं, इस समय मैं गंगा स्नान करके लौट रहा था, मैं तो आगे बढ़ गया था और तुम्हारे चिल्लाहट की आवाज जैसे मेरे कानों में आया, मैं पीछे लौट कर देखा, तुम्हारे पीछे एक बूढ़ा सिर टूट पड़ा था। हाँ बाबा। बताओ, इस वक्त मैं नहीं होता तो शायद तुम्हारा प्राण नहीं होता। हाँ बाबा। बालक, अब मैं तुम्हारे प्राणों को रक्षा कर दिया हूँ। यहाँ से धीरे धीरे तुम अपने झोपड़ी के पास चले जाओ और मुझे भी पूजा का वक्त हो रहा है बालक, मैं भी अपनी कुटिया के पास जा रहा हूँ बालक। चाहिए बाबा। बाबा, क्या कहने के लिए चाहते हो बालक? आपने तो मेरे प्राणों का रक्षा की है बाबा। हाँ बालक। इसलिए बाबा, मुझे अपना माँ तक छोड़ दीजिए बाबा, उसके बाद आप चले जाइएगा। वैसे तो मेरे पास उतना वक्त नहीं है बालक, अगर तुम कहते हो मैं तुम्हारे झोपड़ी तक अवश्य छोड़ दूंगा। ठीक है बाबा। ठीक है बालक, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे झोपड़ी तक छोड़ाता हूँ। ठीक है बाबा। सौड़ में अरे जल्दी से अचल हमारे पार तो चली रे जो अपरियार बाबुआ, मैया क्यों कटवार बाबू रे, चाल बाबू रे या पर जो परियार रे। मैं अपने जंगली बादशाह को अपनी कुटिया के पास
गुरु का भजन करने के लिए गए थे, लेकिन है कहाँ? बेटा! बेटा जंगली बादशाह, हाँ माँ। देखो भिक्षा के रूप में क्या आया है बेटा? हाँ हेलो, आइए हमारे इस सीन पर खुश होकर के, जो कि खुशबू केरी नाम, मुस्किरानी, घर बागमारा, जिला कटिहार, उसके तरफ से 101 रुपये से निवादे ही हमारे वाजी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। माँ, हाँ बेटा। जब तुम मुझे हेलो नगर बस्ती भिक्षा मांगने जाने वक्त मुझे आज्ञा देकर गए थे, हाँ पुत्र, जब तक मैं नगर बस्ती से भिक्षा मांग के नहीं आ जाता तब तक तुम अपना झोपड़ी छोड़ के कहीं मत जाना। हाँ बेटा। लेकिन माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगा था माँ, तुम भी बहुत देर लगा दी थी। मैंने सोचा जिस रास्ते से मेरी माँ गया है, हाँ। मैं उसी रास्ता से जाता हूँ। अगर रास्ते में माँ मिल गया तो मैं उसी जगह भोजन कर लूंगा, नहीं तो मैं आगे की ओर चलूंगा। लेकिन माँ, रास्ते चलते चलते मैं रास्ता भटक गया था माँ। और माँ, एक बूढ़े शेर मुझ पे झपट पड़ा। क्या? हाँ माँ, उस जंगल में बहुत चिल्लाया, बचाओ बचाओ। माँ, उसी जंगल से एक बाबा गंगा स्नान करके लौट रहा था। हाँ। जैसे उस बाबा के कानों तक आवाज गया,